हर समय स्ट्रेटजी चेंज की जा रही है ताकि विनेश फोगाट को मेंटली भी तोड़ा जाए और उसके रास्ते रोके जाए। जो विवाद, जो कंट्रोवर्सी विनेश फोगाट और ब्रिजभूषण शरण सिंह के बीच में हुई 2023 से जो स्टार्ट हुआ था मामला, वो इंडिया तक सीमित नहीं था। वो पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड वो विवाद पहुंचे थे और बिल्कुल आमने सामने हो चुके थे। ब्रिजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और उनके खासम खास संजय सिंह जो आज WFI के प्रेसिडेंट है, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के ही इशारे पे काम करते हैं। ऐसा सभी लोग कहते हैं, ऐसा सभी लोग मानते भी हैं। कंगना रनौत MP भी रह सकती है, कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो MP MLA हैं और तो अपना दूसरा प्रोफेशन कर रहे हैं। तो विनेश फोगाट को कोई दिक्कत, देखो बात ये है कि एक लड़की से WFI इतना परेशान क्यों? क्या सिर्फ इसीलिए कि उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम है? ताकतवर लोगों का उन्होंने उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो असली बात तो यही है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आज हम बात करेंगे विनेश फोगाट। पहले भी विनेश फोगाट विवादों में रही है और भारतीय कुश्ती संघ पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। एक बार फिर विनेश फोगाट को गोंडा में चल रही सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन करने से रोक दिया गया है, वहां खेलने से रोक दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, आज हम इसी मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, अंतरराष्ट्रीय रेसलिंग एथलीट विनेश फोगाट, जो कि हमारे हरियाणा की बेटी है, दंगल गर्ल है और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल से सिर्फ थोड़ा सा वेट मिसमैनेजमेंट के कारण चूक गई थी। उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। अब वो राजनीति में है। हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, लेकिन फिर से वो अब कुश्ती में वापसी करना चाहती है, लेकिन बार बार भारतीय कुश्ती संघ उस पर वापसी करने से उनको रोक रहा है। ऐसे आरोप विनेश फोगाट के। तो अब जो सारा मामला है वो विनेश फोगाट दोबारा से 2028 लॉस एंजलिस के अंदर जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसको लेकर के अब दोबारा से मैट पर उतरना चाहती है। तो WFI उसको नोटिस थमा दिया है कि अब आप वापसी नहीं कर सकते। अलग अलग नियम, अलग अलग बातें सामने। सत्सिंह जी, पहले तो हम थोड़ा सा बताते हैं कि गोंडा में ये पूरा मामला क्या है, क्या विवाद। भारतीय कुश्ती संघ की तरफ से यूपी के गोंडा में सीनियर नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है। तो कल सोमवार से वहां पे पंजीकरण किए गए थे, रजिस्ट्रेशन पहलवानों की किए गए थे वहां पे, और आज अलग अलग वेट कैटेगरी के वहां पे ट्रायल लिए जाएंगे। उसके बाद नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट में बच्चे हिस्सा लेंगे। लेकिन विनेश फोगाट का वहां पे पंजीकरण नहीं किया गया, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ ने 14 दिन का उनको शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस दिया है। और क्योंकि उन पे विनेश पे आरोप है कि उन्होंने जो डोप एजेंसी होती है उसकी जो नियम होते हैं उनका पालन नहीं किया, और भी कई बिंदुओं पे उन्होंने सिलसिलेवार जो नोटिस दिया है और जवाब मांगा है। 14 दिन का समय दिया है, लेकिन जब वो 14 दिन का जो टाइम है, जब तक वो जवाब दे पाएगी तब तक ये ट्रायल हो चुके होंगे और उसके बाद इसको मौका शायद नहीं मिल पाएगा। जी देखिए, ये जो मामला ना विनेश फोगाट वो 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स वापसी मैट पे आना चाहती है, देश को मेडल देना चाहती है। जब से उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया तो ये सारी तैयारियां, ये सारी कॉन्स्पिरेसी जो है ना विनेश के, क्योंकि विनेश फोगाट जब से दिल्ली में महिला पहलवानों के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ है 2023 में, और उसके बाद लगातार कितनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जिसके कारण सरकार को भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी है, WFI को भी है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो उस समय उसके प्रधान थे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया और भी बहुत सारे फ्रेटर्निटी के लोग, इन्होंने ये कितनी सारी चीजें लेके आए हैं। तो इतना होने के बाद जब पेरिस ओलंपिक्स में मेडल नहीं आया और उसके बाद फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, फिर वो कांग्रेस विधायक भी बन गई जुलाना से, फिर वो माँ भी बन गई। तो विनेश की लाइफ में कभी भी कुछ आसान नहीं रहा है, क्योंकि मेडल लेके आना, मेडल वहां तक पहुंच के मेडल बिल्कुल ये छू के निकल गया,
उसके बाद एकदम से कितनी सारी चीजें जीवन में आई। जिन भी परिस्थितियों में विनेश का कहना ये है कि उसको ऐसी परिस्थितियां उसके सामने खड़ी कर दी कि उनको फोर्सफुली रिटायरमेंट अनाउंस करना। अब जब थोड़ा सा वो संभली है, विधायक भी बन गई है, माँ भी बन गई है, बच्चा भी बड़ा हो गया है, लेकिन वो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अ जर्नलिस्ट इज ऑलवेज अ जर्नलिस्ट, तो पहलवान भी अ रेसलर इज ऑलवेज अ रेसलर। तो वो उनका पहला प्रेम है, पहला चीज है जिस जो भी आज विनेश फोगाट है वो रेसलिंग की देन, तो वो वापिस आना चाहती है। लेकिन अब जिन लोगों को विनेश ने इस दौरान नाराज किया है, वो लोग कभी नहीं चाहते कि विनेश दोबारा से आए। और विनेश का नाम जब जब आएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नाम आएगा। और जब जब सवाल भी खड़े होंगे, जो ताकतवर लोग जुड़े हुए हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से, किन्होंने प्रोटेक्ट किया, कौन कौन विक्टिम्स हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये इतना आसान नहीं है, ये सिर्फ विनेश को ब्लॉक करने का खेलने से नहीं है, लेकिन विनेश का नाम कहीं ना आए, किसी भी रूप में ना आए, ये उसको लेकर के प्रयास। सत सिंह जी देखो, यहाँ पे एक बात और भी मैं कहना चाहूँ कि राजनीति और खेल ये दोनों एक साथ नहीं चलते। राजनीति भी फुल टाइम है और खेल भी फुल टाइम है। आपको ओलंपिक तक जाना है तो आपको ना दिन देखना है, ना रात देखनी है, ना दोपहरी देखनी है, आपको कुछ नहीं देखना, बस केवल और केवल टारगेट ये करना है कि ओलंपिक तक पहुंचना। राजनीति का भी यही खेल, 24 घंटे लोगों के बीच में रहना होगा, लोगों के काम काज करवाने पड़ेंगे, लोगों की अच्छाई बुराई भी देखनी पड़ेगी। मतलब दोनों जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन ही कहेंगे, राजनीति समाज सेवा तो अब खत्म हो चुकी है, तो राजनीति भी प्रोफेशन है और खेल भी प्रोफेशन है। तो दोनों प्रोफेशन जो है फुल टाइम है। अब जब रिटायरमेंट विनेश ले चुकी थी कुछ, और जब राजनीति में कदम रख दिया, विधायक बन चुकी, तो जनता की सेवा पहली बात। लेकिन कोई नहीं, एक खिलाड़ी होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे कि जो शादी के बाद किसी ने खेल शुरू किया, किसी ने जॉब के बाद खेल शुरू किया, किसी ने ज्यादा एज में जाके खेल शुरू किया और उन्होंने इतना नाम कमाया देश दुनिया में कि आज भी उनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। ये हो सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो विवाद, जो कंट्रोवर्सी विनेश फोगाट और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच में हुई 2023 से जो स्टार्ट हुआ था मामला, वो इंडिया तक सीमित नहीं था, वो पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड वो विवाद पहुंचे थे और बिल्कुल आमने सामने हो चुके थे। ब्रजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और उनके खासम खास संजय सिंह जो आज WFI के प्रेसिडेंट हैं, वो ब्रजभूषण शरण सिंह के ही इशारे पे काम करते हैं। ऐसा सभी लोग कहते हैं, ऐसा सभी लोग मानते भी हैं। जब कंगना रनौत MP भी रह सकती है, कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो MP MLA हैं और तो अपना दूसरा प्रोफेशन कर रहे हैं, तो विनेश फोगाट को कोई दिक्कत। देखो बात ये है कि परफॉर्मेंस अगर राजनीति में विधायिका बनी है तो ग्राउंड पे उनको परफॉर्मेंस देना, ये देखो एक मिनट, उनकी जिम्मेदारी है। नहीं अगर वो करेंगे तो अगले 5 साल बाद जनता वोट नहीं करेगी, वो बाहर हो जाएगी। ये तो हो गई पॉलिटिक्स की बात। अब मैट की बात तो सब कुछ मैट पे प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो कंपटीशन लड़ करके जीतती जाएगी तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जहां पे हार गई वहीं फुल स्टॉप होगा। तो दोनों के दोनों ऐसी चीजें जो परफॉर्मेंस बेस्ड है, परफॉर्मेंस उच्च कोटि की होगी तो आगे रास्ता मिलेगा, नहीं तो वहीं ब्लॉकेड हो जाएगा। यहाँ मामला वो नहीं है। और कोई विनेश फोगाट का, हालांकि अब तो उन्होंने अपना नाम रिवील कर दिया कि शी इज वन ऑफ द 6 विक्टिम, पीड़िता है उनमें से एक वो भी है। लेकिन ये सिर्फ विनेश फोगाट का मामला नहीं है, ब्रजभूषण का मामला नहीं है। ऐसे प्रीडेटर्स खेलों में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और हर खेल में आई बिलीव सेम चैलेंज ही होंगे, जहां हमारी छोटी मासूम बहनें, माँ बाप बड़े भरोसे के साथ, बड़े खर्चा लगा करके, बड़ा अपना सब कुछ दाव पे लगा के बेटियों को भेजती है और वहां उनके साथ इस तरह का अन्याय होता है, इस तरह की सेक्सुअल हरासमेंट होता है। तो ये मामला इज नॉट बिटवीन विनेश एंड ब्रजभूषण, ये एक सिस्टम को क्लिंजिंग की बात है। और दूसरी बात, आखिरकार वो मांग क्या रही है, वो तो अपने आप को प्रूव करने के लिए रैंकिंग के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन ही जा रही है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद हुई कुश्ती लड़ाई जाएगी। अगर कुश्ती में वो जीत गई तो आगे मौका मिलेगा, नहीं जीत पाई तो अपने घर वापस आ जाएगी। कितना कुछ लाइफ में हो चुका है। तो मेरा ये मानना है, और मैं आपको बताऊं कि पता नहीं विनेश फोगाट से इतनी क्या समस्या है। अगर विनेश फोगाट वाकई में इतनी बड़ी प्लेयर है, जो कि वो है, तो मुझे लगता है कि आप उसका रास्ता क्यों रोक रहे हो।
और विनेश फोगाट अब खत्म हो गई है, विनेश फोगाट के पे कुछ बचा नहीं है, विनेश फोगाट डिस्ट्रैक्टेड हो गई है, तो एक मौका दे दो, हार जाएगी, अपने आप घर चली जाएगी। अमेरिका में सरीना विलियम्स एक बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर हुई है और उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी थी, फिर उसके बाद वो माँ बन गई, और जब माँ बन के जब वो वापस लौटी तो क्योंकि रैंकिंग का तो ये होता है कि आप खेलते रहोगे तो रैंक आपकी ऊपर रहेगी, खेलना छोड़ दोगे, मिस कर दोगे तो बाद में उसकी रैंकिंग जो है ना बहुत नीचे आ गई। लेकिन स्पेशल इस चीज का ध्यान रखते हुए कि मदरहुड के लिए सरीना विलियम्स जैसी टॉप प्लेयर गई है, तो उनको जब वो दोबारा से कोर्ट में वापस आई तो उनको वही रैंकिंग के लिए अलाउ कर दिया जिस रैंकिंग को छोड़ करके वो माँ वाला जो मदरहुड का जो पीरियड है, तो एक अच्छे प्लेयर की रिस्पेक्ट करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने अपने को फिर प्रूव करके दिखाया। तो विनेश फोगाट को भी हम, वो तो सिर्फ ये चाह रही है मुझे नियमों के हिसाब से खेलने खेलने दिया जाना चाहिए, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके लिए मुझे टाइम दिया जाए रिप्लाई करने का। शी इज नॉट आस्किंग फॉर एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, एक बेटी है, सारा सिस्टम डरा हुआ है। सत सिंह जी, देखो ये बात आपकी सही है कि एक अच्छी प्लेयर है, ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची है, और पता नहीं कितने उनके नाम पे मेडल है, कितने उनके सर्टिफिकेट की एक बॉक्स भरा होगा उनके लिए। लेकिन एक डिसिप्लिन भी तो है जो बार बार WFI जो जिस बात का हवाला दे रही है कि नेशनल खेलने के लिए स्टेट खेलना जरूरी, नेशनल में मेडल लाने के बाद नेशनल कैंप में के लिए अनिवार्य हो सकते हैं। और जो रैंकिंग की जो बात है, इसके लिए डोपिंग एजेंसी होती है, जो टेस्टिंग एजेंसी होती है, वो सरप्राइजिंग विजिट करती है। जो एड्रेस एक प्लेयर एथलीट जो देता है उस पे सरप्राइजिंग विजिट होती है। अगर वहां वो उस अपने एड्रेस पे नहीं मिलता कोई प्लेयर तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, उस पर प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन बताते हैं कि जब टेस्टिंग एजेंसी विनेश फोगाट के दिए गए पते पर पहुंची तो उस समय वो वहां पे नहीं थी। बताते हैं कि उस समय असेंबली में वो थी, विधानसभा सेशन चला हुआ था और वो घर पे नहीं थी, तो विधानसभा में थी। ये बात सही है, एक जनप्रतिनिधि है, चुनी गई है तो असेंबली में भी होगी। लेकिन इसके बावजूद कोई टूर्नामेंट उन्होंने नहीं खेला, जो कि WFI के आरोप है। ये जो शो कॉज नोटिस दिया गया उसमें इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए जवाब मांगा गया है। और आपने अभी पहले एक बात की थी कि कंगना और राजनीति भी कर सकती है और एक्टिंग भी कर सकती है, तो आपको तो पता ही है कि पॉलिटिशियन तो सबसे बड़े एक्टर होते हैं, वहां तो फिट हो सकता है। लेकिन ये जो है रेसलिंग है या कोई भी गेम है, ये बहुत मेहनत का काम है। इसमें मैंने कहा ना सर, परफॉर्मेंस बेस्ड है। अब देखिए, अगर देखिए सबसे पहले विनेश ने मुद्दा उठाया सिक्योरिटी का कि गोंडा में करवाई जा रही है, जो ब्रजभूषण का घर है वहां, और वो एक विक्टिम है। तो उस समय संजय सिंह ने ये कहा था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि विनेश आए और यहाँ खेले, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। जब उन्होंने ये कहा, इसका मतलब वो इनवाइट कर रहे थे विनेश फोगाट को कि वो आए और रैंकिंग के अंदर, टूर्नामेंट के अंदर भाग ले। जो वो भाग लेने के लिए आ गई तो उसको नोटिस थमा दिया गया। आप ये देखो ना, हर समय स्ट्रेटजी चेंज की जा रही है ताकि विनेश फोगाट को मेंटली भी तोड़ा जाए और उसके रास्ते रोके जाए। एक लड़की से WFI इतना परेशान क्यों? क्या सिर्फ इसीलिए कि उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम है, ताकतवर लोगों का उन्होंने उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई? असली बात तो यही है। अगर जड़ में जाएंगे तो बात यही, ये सिर्फ एक प्लेयर की बात नहीं है। यहाँ 2013 महिला पहलवानों के समर्थन में जो कुछ भी पूरे देश में हुआ, जिसको पूरे विश्व ने देखा, क्योंकि खिलाड़ी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज जो है ना पूरा विश्व देखता है और सब फॉलो करते हैं, और मैं ये मानता हूँ कि उसको मौका देना चाहिए। WFA को इतना भी नहीं घबराना चाहिए। अगर उसमें दम नहीं बचा विदेश में तो अपने घर चली जाएगी। और सच्ची आप कह रहे हैं ना, गोंडा जो है वो ब्रजभूषण शरण का एरिया नहीं, वहाँ पे भगवान राम जो है, राम लला का घर भी वहीं पे अयोध्या में है और हनुमान जी भी वहाँ पे है। तो मुझे लगता है कि विनेश फोगाट को रामलला की जमीन पे न्याय मिलेगा और मिलना भी चाहिए। भाई अगर वो अच्छी एथलीट है, अच्छी रेसलर है, तो उसको ट्रायल से क्यों रोका जाता है?
हाँ, एक बार WFI को, पहले भी ऐसा होता रहा है, ये कोई नई परंपरा नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर है, आप ये देखिए जो वाइल्ड कार्ड एंट्री सिस्टम नहीं जो है क्या? कॉमनवेल्थ में मेडलिस्ट है, जो ओलंपिक क्वालिफाइंग है, या जो और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, तो उनको नेशनल कैंप से भी उनको छूट मिलती थी, उनको स्टेट खेलने से भी छूट मिलती थी, उनको नेशनल में भी खेलने से छूट मिलती थी, उनको ट्रायल में सीधे मौका मिलता था। और ऐसा नहीं है कि पहले मेडल नहीं आते थे, पहले भी मेडल आते हैं। आज भी अगर ऐसा किसी प्लेयर, ये तो जबकि ट्रायल में हिस्सा लेना चाहती है, ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि एक बार बेटियों को, खासकर विनेश जैसी जो आइकन है देश की रेसलिंग में, उनको मौका मिलना चाहिए। मौका देने में WFI को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। संजय सिंह को भी उनको बल्कि आगे बढ़ के उनको ऑफर करना चाहिए कि आप आइए और खेलिए। उससे WFI के अध्यक्ष का जो पद है ना, वो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। नहीं, अगर सोच तंग हो, दिल छोटा हो, तो फिर क्या? यहाँ उनको सोच खुली रखनी चाहिए और दिल बड़ा रखना चाहिए। विनेश फोगाट इस देश मान है और बेटी, और कोर्ट में अपना वो जो केस लड़ रही है उसके लिए एक अलग मामला है। खेल को राजनीति से, खेल को बाकी मामलों से अलग करके विनेश फोगाट को मौका मिलना चाहिए। ये तो हमारा विमर्श है। साथियों, आपका क्या सोचना है इस पूरे मुद्दे पर? विनेश फोगाट का जो रिसेंट मुद्दा है उसके ऊपर आपका क्या कहना है, वो आप हमें बताइए। विनेश फोगाट कुश्ती में वापसी करना चाहती है, WFI क्या वापसी नहीं करने दे रहा, या ये पूरा जो मामला है इसमें राजनीति हो रखी है? तो इन सब बातों को लेकर आप अपनी जो राय देंगे, उससे सब निचोड़ निकल के आ जाएगा, ताकि हम अगला जो पॉडकास्ट करें उसमें आप लोगों की बात को हम उसमें शामिल कर सके। नमस्कार।